अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम डिस्कस करेंगे रेड सेल इंक्लूजन्स। हमें जब हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं तो उसमें हमें रेड सेल्स के अंदर कुछ एबनॉर्मल चीज़ें नज़र आती हैं जिनको हम रेड सेल इंक्लूजन कहते हैं, और ये डिफरेंट डिजीज़ को शो करते हैं कि कौन सी रेड सेल इंक्लूजन कौन सी डिजीज़ में पाई जाती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है बेजोफिलिक स्टिपलिंग। जैसे इसका नाम है, बेजोफिलिक जो होते हैं वो हमेशा ब्लू नजर आती है। आल्सो कॉल्ड पंक्टेट बेजोफिलिया, स्मॉल बट मल्टीपल ग्रे ब्लैक ग्रेन्यूल्स इन रेड सेल्स। ये देखें, ये स्मॉल हैं लेकिन बहुत सारे ग्रेन्यूल्स हैं जो कि रेड ब्लड सेल के अंदर पाए जाते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी इंक्लूजन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो है क्या असल में। तो बेजोफिलिक स्टिपलिंग जो है ना, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं एज स्ट्रैंड्स इन रेटिकुलोसाइट्स। जैसे हमारे रेटिकुलोसाइट्स के अंदर पाए जाते हैं स्ट्रैंड्स, वैसे के होते हैं। ये नॉर्मल बंदे में मतलब 1000 में से एक रेड ब्लड सेल के अंदर ये पाए जाते हैं, ये वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी हो तो इनका जो प्रेवलेंस है या इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। तकरीबन सारे एनीमियाज में ये पाए जाते हैं, थैलेसीमिया में, लेड पॉइजनिंग में, लीवर डिजीज़ में और सिकल सेल एनीमिया में ये स्पेशली पाए जाते हैं, हमें मिलते हैं बेजोफिलिक स्टिपलिंग। इसकी आपने डायग्राम जो है ना या पिक्चर इसकी याद रखनी है, क्योंकि ये बड़ी डिस्टिंक्टिव किस्म की है। कोई एक डॉट की फॉर्म में होगी, कोई ट्विस्ट की फॉर्म में होगी, कोई किस तरह होगा, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो बेजोफिलिक स्टिपलिंग क्या है? दीज आर दी राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। फिर आ जाता है हमारे पास हॉवल जोली बॉडीज। स्मॉल राउंड पर्पल ग्रैन्यूल्स अबाउट 1 माइक्रोन साइज। अगर आप इसमें देखें हॉवल जोली बॉडीज में, ये रेड ब्लड सेल है, इसके अंदर एक ही डॉट लगा हुआ है। बेजोफिलिक स्टिपलिंग से बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इसमें एक ही डॉट होगा, स्मॉल होगा, राउंड होगा, पर्पल ग्रैन्यूल होगा। होता क्या है? इनकम्प्लीट एक्सट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड कंटेन डीएनए। क्योंकि जब रेड ब्लड सेल में से न्यूक्लियस रिमूव होता है तो उसके कुछ रेमिनेंट्स पीछे रह जाते हैं, तो ये हमें हॉवल जॉली बॉडीज की सूरत में नजर आते हैं। रिमूव्ड बाय स्प्लीन एंड प्रेजेंट आफ्टर स्प्लीनेक्टमी। नॉर्मली ये जो हमारी स्प्लीन है वो इनको रिमूव कर देती है, लेकिन अगर स्प्लीन नहीं है, स्प्लीनेक्टमी हो गई है, किसी बंदे की स्प्लीन रिमूव कर दी गई है, तो उसमें ये ज़्यादा नज़र आएंगे। और जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जिसमें ये नज़र आएंगे उनमें है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है और अल्कोहलिज्म है। अल्कोहलिक लोगों में हमें हॉवल जॉली बॉडीज नज़र आएंगे। तीसरी जो इंक्लूजन है ये है सिड्रोसाइट्स। सिड्रो जो इट इज रिलेटेड टू आयरन। रेड सेल्स हैविंग नॉन हीमोग्लोबिन आयरन ग्रेन्यूल स्टेन ब्राइट ब्लू बाय पर्शियन ब्लू स्टेन। अब इसमें क्या होता है, ये ब्लू स्टेनिंग इस ये अचीव करता है, और समटाइम्स सीन इन स्मेयर स्टेन्ड विद रोमानोवास्की स्टेन कॉल्ड पेपर हैमर बॉडीज। इनको हम पेपर हैमर बॉडीज भी कहते हैं। अगर हम इनको रोमानोवास्की स्टेन से हम स्टेन करते हैं अपनी स्मेयर को, और उसमें कभी कभी हमें नज़र आ जाते हैं। ये कब ज़्यादा होते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में, थैलेसीमिया में, सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया में, हीमोलिटिक एनीमिया में और पोस्ट स्प्लीनेक्टमी। मतलब अगर किसी बंदे की स्प्लीन रिमूव हो जाती है तो उसमें भी हमें ये नज़र आ सकते हैं। तो सिंपल याद रखें, ये वो आयरन है जो हीमोग्लोबिन का पार्ट नहीं होता, और इन्हीं को हम पेपर पेपन हैमर बॉडीज भी कहते हैं, इनको सिड्रोटिक ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। और उन सेल को, जो हमारे सेल्स हैं, उनको हम सिड्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये भी हमारे इन्फ्लुएंट बॉडीज में शामिल हैं। इसके बाद है हेंस बॉडीज। हेंस बॉडीज दीज आर प्रेसिपिटेटेड ग्लोबिन चेन्स प्रोड्यूस्ड एज अनस्टेबल हीमोग्लोबिन। ये हमारे देखें, ये ग्रेन्यूल्स हैं जो हमारी अनस्टेबल हीमोग्लोबिन है उससे बनते हैं। इसका नाम जो है रॉबर्ट हेंस की वजह से रखा गया था। अपेयर्स इन सुप्रामेटल स्टेन्स वेयर हीमोलिटिक एनीमिया में हमें नजर आते हैं। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज G6PD डेफिशिएंसी में हमें नजर आते हैं। और ऑक्सीडेंट ड्रग्स, ऐसी दवाइयाँ जो ऑक्सीडेशन काज करती हों, उन उनके इस्तेमाल के बाद भी हमें ये नज़र आएंगे। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं, ये नॉर्मोब्लास्ट है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये हमारा नॉर्मल न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल है। ये नॉर्मली हमारे ब्लड में नज़र नहीं आते, लेकिन बहुत कम ऐसा हो सकता है कि नज़र आते, लेकिन नॉर्मली ये बोन मैरो में नज़र आते हैं।
ठीक हो गया। और ये हमें जो और चीज़ जो नज़र आ सकती है ब्लड के अंदर, वो है मलेरिया पैरासाइट। मलेरिया आपको पता है कि ये एक प्रोटोजोआ है, ठीक है। इसकी 4 डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं, प्लाज्मोडियम मलेरी है, ओवेल है, विविक्स है, फाल्सीपैरम है। उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो डिफरेंट होती है। हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे एक अलग लेक्चर में, क्योंकि मलेरिया एक अलग अच्छा खासा मतलब एक टॉपिक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एच बी एच इंक्लूजन। एच बी एच ये क्या है? ये एक डिजीज़ है, फाउंड इन एच बी एच डिजीज़। ये होती क्या है? टेट्रामर्स ऑफ बीटा चेन्स। जो हमारी हीमोग्लोबिन की जो 2 चेन्स हैं, 2 अल्फ़ा और 2 बीटा, बीटा चेन्स जो है ना आपस में ये टेट्रामर बना देती हैं, और उसमें ये हमें नज़र आती हैं। अबार्ट्स रिंग जो हैं, थिन रेडिश ब्लू रिंग, डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द सेल, हमें डिफरेंट सेल के डिफरेंट पोर्शन में नजर आ सकता है। फॉर्म ऑफ 8 फिगर ट्विस्टेड, ये हमें फिगर 8 की फॉर्म में नजर आ सकता है। इट्स ओरिजिन इज नॉट क्लियर। रेमिनेंट्स ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, जो माइटोसिस में माइटोटिक स्पिंडल बनते हैं, इसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली ख्याल किया जाता है कि ये उसके रेमिनेंट्स हैं। और ये कब कब नजर आएंगे? अनीमियाज मुख्तलिफ में नजर आ सकते हैं, मेगालोप्लास्टिक एनीमिया में नजर आएंगे, लेड पॉइजनिंग में हमें नजर आ सकते हैं। ये कैबॉट रिंग है। तो आपने देखा कि जितने भी हमारे पास इंक्लूजन बॉडीज हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक शेप है। ऐसे नहीं है कि ये आपस में कंफ्यूज होने वाले हों। और दूसरी, इनकी कोई स्पेसिफिक रीज़न है कि किन किन बीमारियों में ये हमें स्मेयर पे नज़र आएंगे। तो ये इसके बारे में अहम चीज़ हैं। और कोई बात अगर आपने पूछनी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो रेड ब्लड सेल की एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे, कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो कौन कौन सी डिफरेंट एबनॉर्मल शेप्स में पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।